आइए जानें आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जीवन परिचय। आपका जन्म 10 अक्टूबर 1946 को विद्याधर के रूप में कर्नाटक के बेलगांव जिले के सदलगा में शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनके पिता श्री मल्लप्पा थे जो बाद में मुनि मल्लिसागर बने। उनकी माता श्रीमंती थी जो बाद में आर्य का समयमती बनी। विद्यासागर जी को 30 जून 1968 में अजमेर में 22 वर्ष की आयु में आचार्य ज्ञानसागर ने दीक्षा दी जो आचार्य शांतिसागर शिष्य थे। आचार्य विद्यासागर जी को 22 नवंबर 1972 में ज्ञानसागर जी द्वारा आचार्य पद दिया गया था। केवल विद्यासागर जी के सभी भाई संन्यास ले चुके हैं। उनके भाई अनंतनाथ और शांतिनाथ और महावीर ने आचार्य विद्यासागर जी से दीक्षा ग्रहण की और मुनि योगसागर जी और मुनि समयसागर और मुनि उत्कृष्ट सागर जी कहलाए। आचार्य विद्यासागर जी संस्कृत, प्राकृत सहित विभिन्न आधुनिक भाषाओं हिंदी, मराठी और कन्नड़ में विशेषज्ञ स्तर का ज्ञान रखते हैं। उन्होंने हिंदी और संस्कृत के विशाल मात्रा में रचनाएं की हैं। 100 से अधिक शोधार्थियों ने उनके कार्य का मास्टर्स और डॉक्टरेट के लिए अध्ययन किया है। उनके कार्य में निरंजना शतक, भावना शतक, परिशेजाया शतक, सुनीति शतक और शर्माना शतक शामिल हैं। उन्होंने काव्य मूकमाटी की भी रचना की है। विभिन्न संस्थानों में ये स्नातकोत्तर के हिंदी पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। आचार्य विद्यासागर जी कई धार्मिक कार्यों में प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य मुनि क्षमासागर जी ने उन पर आत्मान्वेषी नामक जीवनी लिखी है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित हो चुका है। मुनि प्रणम्यसागर जी ने उनके जीवन पर अनासक्त महायोगी नामक काव्य की रचना की है। थोड़ा सा जानिए आचार्य श्री को। कोई बैंक खाता नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं, कोई जेब नहीं, कोई मोह माया नहीं, अरबों रुपये जिनके ऊपर निछावर होते हैं उन गुरुदेव के कभी धन को स्पर्श नहीं किया। आजीवन चीनी का त्याग, आजीवन नमक का त्याग, आजीवन चटाई का त्याग, आजीवन हरी सब्जी का त्याग, फल का त्याग, अंग्रेजी औषधि का त्याग, सीमित ग्रास भोजन, सीमित अंजुलि जल, 24 घंटे में एक बार 365 दिन। आजीवन दही का त्याग, सूखे मेवा ड्राई फ्रूट्स का त्याग, आजीवन तेल का त्याग, सभी प्रकार के भौतिक साधनों का त्याग, थूकने का त्याग, एक करवट में शयन बिना चादर, गद्दे, तकिए के सिर्फ तखत पर किसी भी मौसम में। पूरे भारत में सबसे ज्यादा दीक्षा देने वाले एक ऐसे संत जो सभी धर्मों में पूजनीय। पूरे भारत में एक ऐसे आचार्य जिनका लगभग पूरा परिवार ही संयम के साथ मोक्ष मार्ग पर चल रहा है। शहर से दूर खुले मैदानों में, नदी के किनारों पर या पहाड़ों पर अपनी साधना करना। अनियत विहारी यानी बिना बताए विहार करना। प्रचार प्रसार से दूर मुनि दीक्षाएं, पीछी परिवर्तन इसका उदाहरण। आचार्य देशभूषण जी महाराज जब ब्रह्मचारी व्रत से लिए स्वीकृति नहीं मिली तो गुरुवर ने व्रत के लिए 3 दिवस निर्जला उपवास किया और स्वीकृति लेकर माने। ब्रह्मचारी अवस्था में भी परिवारजनों से चर्चा करने अपने गुरु से स्वीकृति लेते थे और परिजनों को पहले अपने गुरु के पास स्वीकृति लेने भेजते थे। आचार्य भगवंत जो न केवल मानव समाज के उत्थान के लिए इतने दूर की सोचते हैं वरन मूक प्राणियों के लिए भी उनके करुण हृदय में उतना ही स्थान है। शरीर का तेज ऐसा जिसके आगे सूरज का तेज भी फीका और कांति में चांद भी फीका है। ऐसे हम सबके भगवान चलते फिरते साक्षात तीर्थंकर संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों में शत शत नमन नमन नमन। हम धन्य है जो ऐसे महान गुरुवर का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, सभी के पद से अप्रभावित साधना में रत गुरुदेव। हजारों गाय की रक्षा गौशाला समाज ने बनाई। हजारों बालिकाओं को संस्कारित आधुनिक स्कूल। इतना कठिन जीवन के बाद भी मुख मुद्रा स्वर्ग के देव सी।